एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा रहे थे। आपको क्या पढ़ा रहे थे? जैसे एक ट्रायंगल है ABC, कोई ट्रायंगल है, ठीक है। यह इसका एंगल बाइसेक्टर जो इस सामने वाले साइड BC पर मिलती है, ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड AC पर मिलती है, और तीसरा एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड AB पर आकर मिलती है, ठीक है। इसका कुछ नाम दे देते हैं D, E और F, ठीक है ना। जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर जिस सामने वाले साइड पे आके मिल रही है उसका नाम दे दिए हैं D, E और F। और जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर आके मिलते हैं, जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर आके मिलती है उसको क्या बोला जाता है? इन सेंटर। आपको पता है? बताए हैं? जी बिल्कुल बताए हैं, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? तो क्या बताए थे? फर्स्ट प्रॉपर्टी याद कीजिए, जो एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड्स को इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड करती है, बल्कि उसको उस रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड्स हैं। तो कहने का अर्थ, इसके सामने छोटा a, इसके सामने छोटा b और इसके सामने छोटा c। तो क्या लिख सकते हैं इसको? BD अपॉन DC को क्या लिख सकते हैं? किस रेशियो में डिवाइड करेगा? तो C/B के रेशियो में, C/B के रेशियो में, ठीक है भाई, C/B के रेशियो में। सिमिलरली आपको पूछेगा यह एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड्स को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? तो C/A के रेशियो में। किसमें? तो C/A, ठीक है ना, C/A, ठीक है ना। और यह एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? A/B, ठीक है ना। किसमें करेगा? तो A/B। समझ में आ रहा भाई? यही आपको हम कल पढ़ाए हुए थे, उसके बेस्ड हम थ्योरम भी प्रूव कर दिखाए हुए थे। क्या दिखाए थे? जो BD अपॉन DC बराबर क्या होता है? तो AB अपॉन AC। यह हमने कल देखा है, कल आप लोगों को बताए थे, इसका प्रूफ भी बताए थे। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक एक चीज को अच्छे से देखिए, बारीकी से देखिए, जो आप लोग को समझ में आए, अच्छा से आप लोग स्कोर कर पाए। जिस एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा कंसेप्ट ऐसा रहेगा जो हर एग्जाम के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, यह एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। यह एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड BC को यहाँ पे मिलता है, इसका नाम दे देते हैं D, ठीक है। यह एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड AC पे मिलता है, इसका नाम कुछ दे देते हैं E। और यह एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड्स जो है AB पर मिलता है, इसका नाम कुछ यहाँ पे दे देते हैं F, ठीक है। इसके सामने छोटा a, इसके सामने छोटा b और इसके सामने छोटा c, ठीक है भाई। तो आप बोलेंगे बिल्कुल। जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर आके मिलता है उसको क्या बोला जाता है? तो इन सेंटर। तो इसको कैपिटल I से डिनोट कर दिए। अब देखिए, लिखने का तरीका है, अब बहुत बार यह रिजल्ट के बेस्ड पूछा है क्वेश्चन। लिखने का क्या तरीका है? आपको पूछेगा AI रेशियो ID, आपको पूछेगा निकालने के लिए क्वेश्चन में। तो आप कैसे निकालिएगा? इसका लिखने का तरीका है, क्या है? तो AI है ना, AI देख लीजिए, AI तो क्या कीजिए, C+B। क्या करेंगे? तो C+B, ठीक है। रेशियो ID है ना, तो ID के सामने जो है उसी को लिख देंगे। तो क्या है? A है, तो यह A, ठीक है। और फिर देखिए BI रेशियो IE को कैसे लिखेंगे? तो वैसे ही लिखिए। तो BI को क्या लिखेंगे? तो C+A
क्या लिखेंगे सी प्लस ए, और आई आई के सामने क्या है बी, तो इसको सिर्फ बी लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। और सी आई, तीसरा का देखिए सी आई और आई एफ, सी आई रेशियो आई एफ, इसको क्या लिखेंगे, तो सी आई को क्या लिखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी लिख दिए। और आई एफ के सामने क्या है सी, तो यहाँ पे सी। समझ में आ रहा है बाबू? ऐसे ही यह लिख सकते हैं, और यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, स्टार मार देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसको आप लिख के समझ के प्रैक्टिस करके याद रखिए, कुछ नहीं है, लिखने का तरीका हम बता दिए हैं। ए आई को क्या लिखेंगे सी प्लस बी, ठीक है ना, आई डी के सामने ए है तो ए ही रख दीजिए। बी आई को क्या लिख सकेंगे, तो सी प्लस ए, तो सी प्लस ए लिख दिए। आई ई के सामने बी है तो बी ही रख दिए। सी आई को क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, और आई एफ के सामने क्या है सी, तो सी ही रख दिए। ऐसे ही आप लिखिएगा। लेकिन आप बात उठता है यह कहां से आया, ठीक है ना, और कैसे आया, ठीक है ना भाई। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं कहां से आया। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। एक चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, इसी में देख लेते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। चलिए देखिए, यह एंगल बाइसेक्टर है, इसका प्रूफ दिखा रहे हैं, इसका प्रूफ दिखा रहे हैं आपको। देखिए यह एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। यह एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड्स को जो है सो किस रेशियो में डिवाइड करेगा भाई, तो C/B के रेशियो में, आप पढ़े हैं ना, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो C/B के रेशियो में डिवाइड करेगा। आपको पता है कि नहीं, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल पता है। तो आप यह BD का लेंथ निकालिए, इस BD का लेंथ निकालिए। तो BD का लेंथ कैसे निकलेगा, ठीक है ना, तो टोटल कितना है, टोटल तो A है ना भाई, टोटल A है, टोटल का क्या है A है, और यह क्या क्या है C/B, तो C प्लस B गुने किसका निकालना है BD का ना, तो क्या है C है, तो इसको C से गुना कर दीजिए, तो यह BD का लेंथ निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा BD बराबर AC अपॉन C प्लस B, यह क्या हो जाएगा BD बराबर क्या हो जाएगा AC अपॉन C प्लस B। अब DC का लेंथ निकालिए, इस DC का, तो DC का लेंथ कैसे निकलेगा, टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल कितना लेंथ है A है, तो टोटल लेंथ A, ठीक है ना। और यह क्या C/B है, तो C प्लस B, और निकालना DC का है तो क्या है, या B से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा AB अपॉन C प्लस B, यह किसका निकल गया DC का, ठीक है भाई। अब देखिए आपको, अब अलग से यहाँ पे देखिए इसका बता रहे हैं, देखिए समझने के लिए एकदम आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ A है B है और ये क्या है D, यह क्या भाई D है, ठीक है ना। और यह क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है जो इस पॉइंट पे मिल रहा है, जिसका नाम I दे दिए हुआ है, ठीक है। सिर्फ इस पार्ट को देख रहे हैं, इस पार्ट को देख रहे हैं, इसको नहीं देख रहा है, ठीक है ना, इधर नहीं जाना है, इधर देख रहे हैं, ठीक है भाई। तो बिल्कुल, तो AB कितना दिया हुआ है, AB कितना दिया है C, AB का लेंथ है C दिया हुआ है ना, ये C है। और BD का लेंथ आपको क्या निकला है, BD का लेंथ क्या निकला है AC अपॉन C प्लस B, निकला है कि नहीं, आप बोलेंगे जी बिल्कुल निकला है। तो आप देखिए यह क्या है भाई, यह तो एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड्स मतलब AD साइड्स को किस रेशियो में बांटेगा, तो AB साइड को किस रेशियो में बांटेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं AI अपॉन ID, ठीक है ना, इक्वल टू क्या लिखेगा, तो AB अपॉन क्या BD लिखाएगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल लिखाएगा। क्यों, तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को किस उस रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड्स हैं। तो एंगल बनाने वाले साइड्स क्या है AB और BD, तो AB अपॉन BD के रेशियो में डिवाइड किया। तो अब देखिए AB के जगह पर क्या है, AB के जगह पर क्या है C है, ठीक है ना, और BD के जगह पर क्या है AC अपॉन C प्लस B है ना। तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल है, C से C कट गया, यह ऊपर उलट के चल जाएगा,
तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए AI अपॉन ID बराबर क्या हो जाएगा, या C+B अपॉन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा कि नहीं? आप बोलेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। और यही इसका मतलब क्या है, इसको रेशियो में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, रेशियो में इसको लिखेंगे तो इसको नहीं लिख सकते हम, इसको रेशियो में यह नहीं लिखाएगा, AI रेशियो ID इजकल टू क्या, C+B रेशियो A। यही ना आपको प्रूफ करना था जी, यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। प्रूफ हो गया कि नहीं? देखिए यही प्रूफ करना था ना आपको, प्रूफ हो गया। वैसे ही आप इसका भी प्रूफ कर लीजिएगा, इसका भी कर लीजिएगा। समझ में आ गया ये कैसे हुआ? तो बिल्कुल आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। अब देखिए एक राइट एंगल के, यह जो है ना, ये समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये आपको हम दिखाते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन आपको पूछेगा, यहां पर देख लीजिए, यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछेगा, जैसे यह ट्रायंगल दे देगा ABC, यह इसका एंगल बाइसेक्टर है, जो सामने वाले साइड BC को इस पॉइंट पे मिला, D दे दिया इसका नाम, ठीक है। यह I है, समझे, यह दे देगा 4, यह दे देगा 5, यह साइड दे देगा 6। तो आपको पूछेगा जो AI रेशियो ID क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं। AI क्या लिखने का तरीका है, 4 + 5 कर दीजिए, रेशियो ID के सामने क्या है 6, तो 6 ही लिखाएगा। जैसे इस फॉर्मूला को लिखे हैं, देखे ना कैसे लिखाए थे, सेम ऐसे ही होगा। तो अब देखिए 5 4 कितना होता है 9, 6 सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए रेशियो को, तो क्या हो जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा कि नहीं? यानी क्या हो जाएगा, AI रेशियो ID क्या हो जाएगा 3:2। समझ में आ रहा है? छोटा छोटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब पूछेगा।